अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। सो गाइस, जो लोग चैनल पर आ चुके हैं जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एपी को लाइक करें, कमेंट करते अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे। बहुत ही कम नंबर्स हैं, आप लोगों ने जल्दी से जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करते टारगेट को पूरा करना है ताकि मैं जल्दी से न्यू एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो गाइज़, बाकी जो लोग सज़ाए इश्क के बारे में पूछ रहे हैं उन लोगों को मैं बताती चलूं कि मैंने सारी नावल का जो पीडीएफ है वो सेंड कर दिया। वह सैम को लिंक वो बनाएगी और इंशाल्लाह उसने मुझे कल के दिन का कहा हुआ है कि संडे वाले दिन पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं, वो शायद किसी मसरूफियात की वजह से मुझे ना दे पाए तो 1-2 दिन ऊपर लग जाएं, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि जैसे ही वो पीडीएफ मेरे साथ शेयर करेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो गाइज़, आप लोग आज पढ़ेंगे इश्क दर निगाहे अव्वल नावल की एपिसोड नंबर 13। गाइज़, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं वॉइस ओवर क्यों नहीं करती अब नावल का। तो गाइज़, नावल का वॉइस ओवर करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रात का इंतज़ार करना पड़ता है। इस टाइम बहुत ज़्यादा शोर होता है पीछे, तो एपी नहीं रीड करनी होती। और क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो एक दफ़ा बंदा दिन को लिखता है, फिर रात को उसी एपी को दोबारा से रीड करना, तो मैं ख़ुद भी बोर हो जाती हूँ, ऐसे फिर न्यू एपिसोड लिखने का दिल नहीं करता। तो आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। मैंने चेक किया, बहुत सारी राइटर्स हैं जो वॉइस ओवर नहीं करती, और जो लोग कहते हैं कि हमें नज़र नहीं आता, उनके लिए मैं उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो स्क्रीन का रेशो है वो चेंज कर लिया करें, तो उससे जो पेज हैं वो बड़े हो जाते हैं और इजीली आपको नज़र आएगा। हाँ, मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया है, अल्फाज को बड़ा भी किया है कि आप लोग इजीली पढ़ सकें। और इसके अलावा आप ये एपी को डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसका इसका जो रेशो है वो भी चेंज कर सकेंगे पेज का, तो आप लोगों को इजीली नज़र आ जाएगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी ये नावल बहुत अच्छा जाए और इसमें आगे गैप ना आए ज़्यादा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का गैप लूँगी, दरमियान में 1 दिन छोड़ के एपी आया करेगी। और बस एक एपिसोड रह गई है कल के दिन की, सज़ाए इश्क की, और उसके बाद इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी, पूरी तवज्जो दूँगी मैं इस नावल को और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए, बाकी जो अल्लाह ताला ने चाहा। और आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए मुझे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बाकी जितनी भी राइटर्स हैं सबसे कम मेरे चैनल पे ही सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर सवार भी नहीं करती कि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं या व्यूज़ कम आते हैं, तो मैं इसलिए हैप्पी ना दूँ या लिखना ही छोड़ दूँ, तो ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। और इंशाल्लाह एक दिन मेहनत कामयाब होगी, एपिसोड के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और माशाल्लाह जो लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे लिए अभी मेरा रिवार्ड वही है कि जो लोग मेरे नावल को पढ़ते हैं उन लोगों को पसंद आता है कि मेरा लिखने का स्टाइल एक बहुत ही अलग तरह का है। मैं व्यूज़ के लिए बहुत कुछ अंदर शामिल नहीं करती। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बहुत कुछ किन चीज़ों को कह रही हूँ। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी बात हो गई है मेरी, और एपी भी साथ साथ चल रही है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा लोग अभी तक आवाज़ को म्यूट कर चुके होंगे, सुनेंगे भी नहीं कि मैंने क्या कहा। लेकिन गाइस, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी नावल अच्छा जाए। सज़ाए इश्क की तरह इश्क दर निगाहे अव्वल को भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिले। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो बातें रह गई हैं वो करेंगे। और अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।